हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन 4 को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो क्वेश्चन समझने में। तो सबसे पहले एक क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर और उसको सरमाउंड किया गया एक हेमिस्फेयर से। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर का किसके इक्वलेंट होगा और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। और सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हमें कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया में कैलकुलेट करना है जिसमें हेमिस्फेयर भी आएगा और क्यूबिकल ब्लॉक भी आएगा। तो हेमिस्फेयर के क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर आपका एक हेमिस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसकी डायग्राम थोड़ी समझा देता हूँ ताकि आपको इसको सॉल्व करना ईजी रहे। तो सबसे पहले तो मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया इस डायग्राम को। तो इसमें क्या है कि ये आपका एक क्यूबिकल एक बॉक्स है जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर सरमाउंट कर रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि जो डायमीटर है द हेमिस्फेयर का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो किसके इक्वलेंट है, जो उसकी क्यूबिकल की जो एक साइड है। इसकी साइड तो सारी सेम ही होंगी। तो इसका मतलब जो डायमीटर रहेगा इस केस में वो रहेगा जो बिगेस्ट डायमीटर रहेगा हेमिस्फेयर का, वो जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी जो साइड की जो लेंथ है उसके इक्वलेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस तरह एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर देता हूँ 12.1। ओके, और क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 आ रहा है। ओके, तो अब हम इसमें जो जो चीज़ गिवन है वो मेंशन कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पर, जैसे ये है साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर। तो उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दूँगा जो उन्होंने मुझे पूछा गया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, किसके इक्वलेंट रहेगा, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, और किसके इक्वलेंट आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इसका डायमीटर रहेगा इस हेमिस्फेयर का वो किसके इक्वलेंट होगा, साइड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स के। तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ डायमीटर कितना होता है, 2r, या d लिख दूँ, d इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, तो ये किसके इक्वलेंट आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस करूँगा एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हो गया ये, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये आपका टोटल जो फाइनल फार्मूला है वो ये इस तरीके का कुछ बन के आएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हम निकाल लेंगे। अब क्या होगा, इसमें जो सरफेस एरिया ऑफ, जब हम क्यूब निकालेंगे तो इसमें एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो एरिया है ये 2 बार आएगा। एक आपका जब हम क्यूब का एरिया निकालेंगे तो उसमें भी काउंट हो रहा है, और जब हम इसका निकालेंगे सरफेस एरिया उसमें भी कंसिडर होगा। तो हम ये ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसको एक बार जो एरिया है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो फिर अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ओके,
माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर किसकी शेप में होगा, सर्कल की शेप में, तो पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसे निकल के आएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर देता हूँ। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। यहाँ पे साइड किसके इक्विवेलेंट है, आपकी 7 स्क्वायर, ठीक है। क्यूबाइडल बॉक्स की जो साइड है किसके इक्विवेलेंट है, 7 के इक्विवेलेंट है। देखिए यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है और ये पाई आर स्क्वायर है, आप समझ रहे हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसको 49 लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सिंगल पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 6 × 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 ले लेता हूँ और आर की वैल्यू मैंने ऊपर ले ली थी 7/2, तो वो आ जाएगा मेरा 7/2 का स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 49 प्लस 22/7 इंटू 7 × 7/2 × 2, 7 और 7 कैंसिल, 2 1s are और 2 11s are। तो ये आ जाएगा आपका 6 × 49 प्लस 77/2, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 49 × 6 करके और प्लस 77/2 में ऐडअप करके इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी, सिंपल कैलकुलेशन है, वो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये आपका आंसर फाइनल निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है क्यूब के साथ और इसका जो बेस है ओवरलैप कर रहा है, वो मैंने सब माइनस कर दिया इसके एरिया के साथ, क्यूब के एरिया के साथ, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला बन गया तीनों का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आ गया 6 साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर सर्कल की शेप में होगा, तो वो आपका माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिंगल पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट्स आ रहे हैं तो दीज आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप इन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको आपको पूरी हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया अनदर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, और इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 10th क्लास मैथमेटिक्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 5th। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक हेमिस्फेयर डिप्रेशन, एक हेमिस्फेयर की शेप का एक वुडन ब्लॉक को काटा गया है एक क्यूबिकल ब्लॉक से, इस तरीके से कि जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एज ऑफ द क्यूब के, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो हमें सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का कैलकुलेट करना है। और ये मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दी क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक ये क्यूबाइड की शेप बनाई थी और ये एक हेमिस्फेरिकल जो शेप है ये इसे काटा गया है इस वुडन ब्लॉक से, इस लकड़ी के, और मैंने लेट कर लिया है कि इसकी जो साइड है वो किसके बराबर है, वो है ए के। अब सबसे पहले तो मैं इधर एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर देता हूँ 12.1, ठीक है। 12.1 जब मैं मेंशन कर दूंगा, डायग्राम आपने थोड़ी सी देख ली, इसको मैं थोड़ा सा आगे स्क्रीन को आगे कर लेता हूँ शिफ्ट, थोड़ी सी ये आपको आई होप वीडियो दिख भी रही होगी और मेरे को लिखने की स्पेस भी मिल जाएगी। तो अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th है ये आपका। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो उन्होंने हमें पूछा गया है कि हमें इसका एरिया निकालना है। पहले हम तो क्या करेंगे, लेट अज्यूम करेंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी ए, ओके। देयरफॉर जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर
डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, वो साइड ऑफ क्यूब के बराबर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर किसके बराबर रहेगा, साइड, क्योंकि ये जो कट हो रहा है ये पूरा उसकी एक एज टू एज कट हो रहा है, तो उसका पूरी एक साइड का वो डायमीटर साइड को ले रहा है क्यूब की। तो इसका डायमीटर किसके बराबर होगा हेमिस्फेयर का, 2r, और किसके बराबर होगा, a के। तो r आपका किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, a/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डायमीटर है d, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर है, 2r। डायमीटर 2r क्या होता है, इक्वल्स टू साइड ऑफ द जो आपका ये है बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, उसके इक्विवेलेंट, साइड की इक्विवेलेंट है, क्योंकि पूरा एज टू एज काटा गया है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो उन्होंने पूछा है कितना होगा, ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ टॉप, ओके, और प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फिर एरिया ऑफ टॉप, ये वाला जो एरिया ऑफ टॉप है, ये जो एरिया ऑफ टॉप है ये इसका कट गया हुआ है ना, समझ रहे हैं, ये सर्कल की शेप में होगा। ओके, तो एरिया ऑफ टॉप माइनस कर देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से, प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो हम कैलकुलेट करेंगे, टॉप को हम काट देंगे और जो इनर है उसको हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसमें सारे फॉर्मूलेस को मेंशन कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, जो एरिया ऑफ टॉप है वो सर्कल की शेप में तो वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह ही रहेगा ये भी, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। तो यहाँ पर साइड कितनी थी मेरी, ए का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों, यहाँ पर खाली बच जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आगे देखूँगा इसको 6a स्क्वायर प्लस पाई, मेरा पाई एज इट इज़ रहेगा, और आर की जगह मैं क्या डाल दूँगा, a/2 का स्क्वायर। इसको मैं ओपन अप कर लूँगा, 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर अपॉन 2। ओके, 2 नहीं होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर खोलूँगा तो ये स्क्वायर 2 के साथ भी था, तो ये आ जाएगा। अब दोनों में a स्क्वायर मेरा कॉमन है। ओके, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा मेरा 6 प्लस पाई/4, ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ माई फाइनल आंसर। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। बस मैं यही क्वेश्चन समझने वाला था, ये फॉर्मूला समझने वाला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ टॉप प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर को हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ टॉप वो सर्कल की शेप में है, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। क्योंकि इसमें कोई भी टर्म्स हमें दी नहीं थी तो हमने ए ले लिया, तो ये ए और पाई की टर्म्स में ये आंसर निकल के आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5th है ये। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट आ रहा है तो दीज आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप इन व्हाट्सएप नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।